Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जो टॉपिक है वो है, हमने जो अभी तक टॉपिक पढ़ा था, कवर किया था, दैट इज बिल्डिंग, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग बताई थी मैंने। इसमें कुछ एग्जांपल्स बताए, टाइप्स ऑफ बताए थे और उनके सब डिविजन बताए थे कि कौन कौन से टाइप्स के होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है दैट इज प्लिंथ एरिया, कारपेट एरिया। ठीक है, प्लिंथ एरिया, कारपेट एरिया क्या होता है? यस पंकज।
ओके, नेक्स्ट स्टार्ट होते हैं कारपेट एरिया, प्लिंथ एरिया बताती हूँ मैं आपको क्या होता है, ठीक है। किसी भी पर्सन के पास कोई भी फील्ड होगा, ठीक है, साइट होगी या किसी की अपनी खुद की जमीन होगी, तो उस जमीन को या जो बाउंड्री लाइन दी जाती है एज पर गाइडलाइन, ठीक है, आप कोई जमीन खरीदते हो, प्लॉट खरीदते हो, तो ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है, जो ये बाउंड्री लाइन होती है, यहाँ तक के एरिया को हम बोलते हैं प्लॉट एरिया, ठीक है। ये जो मैंने शो किया है ब्लू लाइन से, दैट इज प्लॉट एरिया। ओके, इसको प्लॉट एरिया कहा जाता है, बाउंड्री लाइन जहाँ पे बनी हुई होती है। इसके अंदर एक बिल्टअप एरिया होता है, सेटबैक एरिया होता है, कुछ एरियाज होते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, ये बाउंड्री लाइन जो दी होती है, द एरिया विच सराउंडेड बाय अ बाउंड्री वॉल इज कॉल्ड अ प्लॉट एरिया, इसको प्लॉट एरिया बोला जाता है। नेक्स्ट, इसके अंदर एक सेटबैक एरिया छोड़ा जाता है, सेटबैक एरिया यानी ओपन स्पेस छोड़ा जाता है, यानी कि जहाँ पे आपको कंस्ट्रक्ट करना होता है उसके चारों तरफ कुछ एरिया स्पेस छोड़ा जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेटबैक एरिया। दैट इज बिल्ट अप एरिया, जो रेड लाइन के अंदर जो एरिया आएगा दैट इज बिल्ट अप एरिया, ठीक है। एक इस पे ये वॉल बनी हुई होती है, बिल्ट अप एरिया मतलब वॉल बनना, ठीक है, वॉल बनी हुई होती है, जिसको मैं डार्क कर रही हूँ, दैट ये है वॉल, ठीक है। ब्लू लाइन का जो एरिया है, ब्लू लाइन के अंदर जितना भी एरिया कवर होता है उसको हम बोलते हैं प्लॉट एरिया, और रेड लाइन के अंदर, ठीक है, रेड लाइन जहां से स्टार्ट हो रही है उसके अंदर जो एरिया कवर हो रहा है उसको बोलते हैं बिल्ट अप एरिया, ठीक है। रेड लाइन और ब्लू लाइन के बीच का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं सेटबैक एरिया, ठीक है, सेटबैक एरिया, जिसको जो कि क्या होता है, ओपन एरिया होता है, ओपन स्पेस घर के बाहर जो छोड़ा जाता है, ठीक है। ये जो बिल्टअप एरिया है यहाँ, इसका मतलब होता है जहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बिल्टअप एरिया बोलते हैं, ठीक है। अब होता है प्लिंथ एरिया और कारपेट एरिया। अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो बिल्ट एरिया, सॉरी, प्लिंथ एरिया और कारपेट एरिया क्या होता है, ये जो वॉल के अंदर का जो एरिया है, ठीक है, ये जो मैंने वॉल बना रखी है रेड कलर की, इसके अंदर का जो एरिया है उसको मैं बोलती हूँ कारपेट एरिया, ठीक है। और बाहर से ये जो रेड कलर की वॉल है, ठीक है, बाहर से बाहर तक, इस वॉल के एक्सटीरियर से एक्सटीरियर तक जो डिस्टेंस होती है या जो एरिया होता है इस वॉल, जिसमें वॉल इंक्लूडेड ना हो वो तो हो जाएगा कारपेट एरिया, और जिसमें वॉल इंक्लूडेड हो उस एरिया को बोलते हैं प्लिंथ एरिया। ओके, ये समझ आया, दैट इज ये वाला एरिया जो है दैट इज सेटबैक एरिया या ओपन स्पेस भी हम इसे कहते हैं। जो ब्लू लाइन है वो दिखाता है आपकी बाउंड्री, यहाँ तक के एरिया को हम प्लॉट एरिया कहते हैं, ठीक है। और इसके बाहर जो है दैट इज सेटबैक एरिया। पूरे रेड कलर की जो ये बाउंड्री है इसको हम बोलते हैं प्लिंथ एरिया। और ये जो वॉल्स को एक्सक्लूड किया जाता है, जहाँ पे हटा दिया जाए, उसके अलावा वो जो एरिया बचता है दैट इज कारपेट एरिया, ठीक है। इस तरह से कुछ डिवाइड कर रखा है। ओके, अब पढ़ते हैं कारपेट एरिया क्या होता है। डेफिनेशन इसकी पूछी जाती है, तो इट इज कवर्ड एरिया ऑफ द वर्केबल स्पेस
It is covered area of the workable space of room at any floor. It is measured between walls to walls within the structure and is the sum of the actual areas of the room where you can carpet. ठीक है, कारपेट एरिया को अगर समझना हो तो सिंपल लैंग्वेज में हम ऐसे बोल सकते हैं कि जहाँ पे आप कारपेट से कवर कर सकते हो, ठीक है, जहाँ आप कारपेट बिछा सकते हो, फैला सकते हो, उस एरिया को हम क्या बोल देते हैं, कारपेट एरिया बोल देते हैं। या आप जहाँ पे इजीली मूवेबल हो, ठीक है, आप जहाँ घूम सकते हो, उस एरिया को कारपेट एरिया बोला जाता है। ठीक है, और जो वॉल्स के अंदर जो एरिया होता है, वॉल्स के अंदर जो एरिया होता है जिसमें वॉल्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है, उस एरिया को बोला जाता है कारपेट एरिया। That area which is available for use within a building except the area covered by the walls is called carpet area। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, वो एरिया यानी कि जो वॉल्स का एरिया होता है उसके अलावा जितना भी एरिया बचता है उसको हम बोलते हैं कारपेट एरिया। अब इसमें कौन कौन से एरिया इंक्लूडेड होते हैं और कौन कौन से एरिया ऐसे होते हैं जिनको एक्सक्लूड किया जाता है, ठीक है, जो इंक्लूडेड नहीं होते हैं। तो मैं फर्स्ट बात करती हूँ एरिया इंक्लूडेड। द एरिया विच इज इंक्लूडेड इन कारपेट एरिया दैट इज गिवन बिलो ऑल रूम, लिविंग रूम हो गया, बेडरूम हो गया, डाइनिंग रूम हो गया, ठीक है, जो भी रूम्स होते हैं किसी भी बिल्डिंग में, ठीक है, उनके जो स्पेस होता है, वॉल्स के अंदर जो स्पेस होगा उस स्पेस को कारपेट एरिया के में इंक्लूड किया जाता है। इन कारपेट एरिया द किचन एंड बाथरूम इज इंक्लूडेड। किचन में और जो बाथरूम में स्पेसेस होते हैं उसको भी कारपेट एरिया में इंक्लूड किया जाता है। स्टोर्स और बालकनीज आल्सो इंक्लूडेड। बालकनी का जो एग्जांपल है वो याद रखना है, ठीक है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि वो प्लिंथ एरिया में आता है या बालकनी कारपेट एरिया में आता है। तो बालकनी कौन से एरिया में आती है, कारपेट एरिया में आती है। ठीक है, एरियाज नॉट इंक्लूडेड। अब कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि इंक्लूडेड नहीं है। तो मैं फर्स्ट the area which is not included in carpet area that is given below। in carpet area external and internal walls is not included, क्योंकि मैंने बताया था जो भी walls होती है वो इसमें included नहीं होती है, चाहे वो external walls हो या internal walls हो। the common areas lobbies gateway etc is also not included in carpet area। ठीक है, जो कॉमन एरिया होता है सबके लिए होता है, लॉबीज जहाँ पे मूव कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, और गेटवे जो होता है, गेटवे यानी बाहर जाने का जो रास्ता होता है, ठीक है, वो भी किसमें, कारपेट एरिया में इंक्लूडेड नहीं होता है। यस पीयूष। मैम वो एमडी अकरम को ज्वाइनिंग दे दीजिए, वो कब से ट्राई कर रहा है। अरे देख ओके ठीक है। ओके तो इसमें लॉबीज गेटवे ये सारे इंक्लूडेड नहीं होते हैं। वो कौन से एरियाज में आते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया क्या होता है, इट इज द कवर्ड बिल्ट अप एरिया। अभी कारपेट एरिया का अगर फॉर्मूला आपको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, जैसे कि कारपेट एरिया इज इक्वल टू प्लिंथ एरिया माइनस एरिया अंडर वॉल्स। ठीक है, अगर आप वॉल्स में से जो एरिया माइनस कर दोगे, यानी प्लिंथ एरिया में से आप माइनस कर दोगे कारपेट को, जो एरिया अंडर वॉल्स है, तो आपके पास जो स्पेस बच के आता है दैट इज कारपेट एरिया। ठीक है, वो कारपेट एरिया हो जाता है। जो कारपेट एरिया होता है वो बिल्टअप एरिया का 85 to 90% होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट प्लिंथ एरिया से ज्यादा ही होता है। ठीक है, थोड़ा सा तो कारपेट एरिया इज अराउंड कम होता है, मतलब इज अराउंड 85 to 90% ऑफ द बिल्टअप एरिया। नेक्स्ट इज प्लिंथ एरिया। इट इज कवर्ड बिल्टअप एरिया दैट इज मेजर एट द फ्लोर लेवल of any floor। It is also known as built-up area, and plinth area is the whole area covered by the structure plus internal and external walls। Usually it is more than 10 to 20% more than the carpet area। ठीक है, ये carpet area से ज्यादा होता है 10 to 20%। ठीक है, प्लिंथ एरिया क्या होता है, जिसमें वॉल्स को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, अभी तक कारपेट एरिया कौन सा था जिसमें वॉल्स को हम इंक्लूड नहीं कर रहे थे, अब वॉल्स को भी इंक्लूड किया जाता है, उस एरिया को प्लिंथ एरिया बोला जाता है। ठीक है, जो भी फ्लोर्स होंगे, जितने भी फ्लोर्स होते हैं, चाहे 1 फ्लोर हो, 2 फ्लोर हो, कितने भी फ्लोर हो, कितने भी स्टोरी बिल्डिंग हो, तो उसमें सभी फ्लोर्स को इंक्लूड किया जाता है अगर प्लॉट एरिया निकालना होता है तो।
एरिया इंक्लूडेड, अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें कि एरिया इंक्लूडेड होता है, कुछ एरिया ऐसा होता है जिसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो प्लिंथ एरिया में कौन कौन से एरियाज को इंक्लूड किया जाता है? द एरिया विच इज इंक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया दैट इज गिवन बिलो। फर्स्ट, इन प्लिंथ एरिया होल कारपेट एरिया इज इंक्लूडेड। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि वो ज्यादा ही है तो कारपेट एरिया तो पहले से इंक्लूडेड होता ही है प्लिंथ एरिया में। ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल वॉल्स इज इंक्लूडेड, इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल वॉल्स को भी इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट, if there are common walls between two structures, half of the area of these walls shall be added in the plinth area। ठीक है, कोई भी जैसे कि पड़ोसियों के घर और अपने घर एक ही अगर वॉल दी रखी होगी तो आपको उस प्लॉट एरिया को कैसे मेजर करना होता है या उस प्लिंथ एरिया को कैसे मेजर करना होता है? तो आप क्या करते हो, वॉल का हाफ जो एरिया होता है उसको आप इंक्लूड करते हो। ठीक है, वहां पे। नेक्स्ट इज स्टेयरकेस रूम, जो भी रूम स्टेयरकेस पे खुलता हो। ठीक है, जो भी जो सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों पे जो रूम खुल रहा है उसको, वो भी किसमें इंक्लूडेड होता है? वो एरिया प्लिंथ एरिया में इंक्लूडेड होता है। पोर्च इज इंक्लूडेड, पोर्च का मतलब होता है अ स्मॉल कवर्ड एरिया एट द एंट्रेंस टू अ हाउस। ठीक है, जो एंट्रेंस पे, घर के एंट्रेंस पे जो कवर एरिया होता है जिसके ऊपर थोड़ा सा टेरेस होता है या छत होती है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? पोर्च बोला जाता है। नेक्स्ट इज इन प्लिंथ एरिया वरांडा, बालकनी, पैरापेट इज इंक्लूडेड। ठीक है, अभी क्या था, हमने अभी तक पढ़ा कि कारपेट एरिया में भी बालकनी इंक्लूडेड होती है और प्लिंथ एरिया में भी बालकनी को इंक्लूड किया जाता है, बट अलग अलग तरीके से। जिस बालकनी के ऊपर क्या होगा, जिस बालकनी बाहर की तरफ निकली हुई होगी, घर से थोड़ा बाहर की तरफ निकली हुई होगी, वो किसमें किसमें इंक्लूडेड होगी? वो प्लिंथ एरिया में इंक्लूडेड होगी। बट अगर वो टेरेस के नीचे आ रही है, आपके छत के नीचे आ रही है, तो वो किसमें इंक्लूडेड होती है? कारपेट एरिया में। ठीक है, इन प्लिंथ एरिया वरांडा, बालकनीज एंड पैरापेट इज इंक्लूडेड। पैरापेट क्या होता है? पैरापेट होता है मतलब जो कि पैरापेट वॉल्स आपने सुना होगा, जैसे कि क्या होता है, एक्सटेंशन होता है वॉल्स का, जो एक्सटेंशन होता है वॉल्स को जो बढ़ाया जाता है, जैसे छत पे, छत के एजिस पे आपने देखा होगा, रूफ के एजिस पे जो वॉल्स बड़ी हुई होती है जिसकी वजह से बच्चे या कोई गिर नहीं पाता है। ठीक है, तो उन वॉल्स को बोला जाता है पैरापेट वॉल्स। ओके, यस पृथ्वीराज। मैम आप अपनी स्क्रीन को थोड़ा जूम कर सकते हो क्या? काफी छोटा है। अभी ठीक है? यस मैम। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिए कुछ एरिया जिसको इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट इज एरिया नॉट इंक्लूडेड, वो एरिया जो कि इंक्लूडेड नहीं होता है। फर्स्ट इज कैंटिलीवर्ड पोस्ट इज नॉट इंक्लूडेड। कैंटिलीवर्ड पोस्ट का मतलब क्या होता है? अगर आपको मैं स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, ये जो घर के बाहर जो पोस्ट लगा हुआ है ऊपर, ठीक है, इस एरिया और जिसके नीचे कुछ भी नहीं है, जो यूजेबल नहीं है, ठीक है, वो केवल कैंटिलीवर की तरह यूज कर रहे हैं हम। कैंटिलीवर मतलब अंदर धूप ना आए इस वजह से, तो इसको बोला जाता है कैंटिलीवर पोस्ट। तो ये इंक्लूडेड नहीं होता है प्लिंथ एरिया में। नेक्स्ट इज स्पाइरल स्टेयरकेस एंड लैंडिंग इज नॉट इंक्लूडेड। स्पाइरल स्टेयरकेस क्या होता है? ठीक है, इस तरह से कुछ स्टेयरकेस होती है, उसको स्पाइरल स्टेयरकेस कहते हैं। तो इस पे ये जो एरिया कवर कर रही है ये प्लिंथ एरिया में इंक्लूडेड नहीं होगा। नेक्स्ट इज लैंडिंग। लैंडिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कि घर से उतरते वक्त या चढ़ते वक्त, घर में आते वक्त, कुछ कुछ लोग, किसी किसी के घर पे क्या होती है, सीढ़ियां होती है चढ़ने के लिए, उतरने के लिए। तो ये वो जो लैंडिंग होती है, प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, वो भी क्या होता है, इंक्लूडेड नहीं किया जाता है प्लेन्थ एरिया में। ओपन प्लेटफॉर्म इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड। कोई ओपन प्लेटफॉर्म है जैसे मैंने बताया, वो भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। टेरेस एट फर्स्ट फ्लोर इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया। जो टेरेस होता है फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है प्लिंथ एरिया में। ये हमने पढ़ा प्लिंथ एरिया और कारपेट एरिया। अगर हम इसको किससे समझे, अगर डायग्राम से हम इसको समझे तो इसमें बता रखा है, ठीक है, जो वॉल्स के अंदर का जो एरिया है जहाँ पे हम कारपेट को फैला सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, कारपेट एरिया। और जो वॉल्स में इंक्लूडेड है, जिसमें क्या होता है, जिस भी प्लॉट एरिया में वॉल्स को इंक्लूड किया जाता है, उसको हम बोलते हैं प्लिंथ एरिया। यस पंकज।
आपकी आवाज नहीं आ रही है पंकज। क्या आपकी आवाज नहीं आ रही है? ठीक है, तो इसको बोलते हैं कारपेट एरिया या प्लिंथ एरिया। ठीक है, अगर सिंपल डेफिनेशन पूछा जाए, आपको समझ में ना आए क्या लिखना है, ठीक है, वैसे तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना होता है, बट अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप लिख सकते हैं कि जिसमें वॉल्स को इंक्लूडेड किया जाता है जिस एरिया में, ठीक है, वो हो जाएगा प्लिंथ एरिया। जिसमें वॉल्स को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं वो हो जाएगा कारपेट एरिया। ठीक है, और कुछ डिफरेंस क्या हो गया इसमें कि कारपेट एरिया तो क्या होता है 85 to 90% हो जाता है बिल्टअप एरिया, और 10 to 20% ज्यादा होता है, मोर होता है प्लिंथ एरिया। ओके, प्लिंथ एरिया का अगर हमें फॉर्मूला हमें स्टेब्लिश करना हो, निकालना हो, तो कैसे होता है? प्लिंथ एरिया इज इक्वल टू प्लॉट एरिया माइनस सेटबैक एरिया। प्लॉट एरिया मतलब पूरा जो बाउंड्री तक एरिया आ रहा है उसको हम बोलेंगे प्लॉट एरिया, माइनस अगर माइनस जो ओपन एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो एरिया बचेगा अंदर का, दैट इज बिल्टअप एरिया। ठीक है, दैट इज प्लिंथ एरिया या बिल्टअप एरिया जहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन किया है। आपका जो नेक्स्ट आता है टॉपिक, दैट इज फ्लोर स्पेस इंडेक्स। फ्लोर स्पेस इंडेक्स क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ स्पेस कवर्ड इन ऑल द फ्लोर टू एरिया ऑफ द प्लॉट, इनका रेशियो होता है। तो फ्लोर स्पेस इंडेक्स को कभी कभी फ्लोर स्पेस रेशियो भी बोला जाता है कहीं कहीं पर। ठीक है, तो FSI स्टैंड फॉर फ्लोर स्पेस इंडेक्स, ऑल्सो नोन एज फ्लोर एरिया रेशियो FAR. In some sites, FSI known as FAR. Okay, FSI mean the ratio between the area of covered floor, built-up area, to the area of that plot on which a building stands. Its numeric value indicate the total amount of the area on the floor you can build. ठीक है, इस पे FSI का फॉर्मूला शो कर रखा है कि क्या होता है। FSI का मतलब हो गया जैसे कि डायग्राम में शो कर रखा है। ठीक है, इसमें क्या शो कर रखा है? ये जैसे कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग में कितने भी फ्लोर्स हो सकते हैं, आपकी कोई स्ट्रक्चर है उसमें कितने भी फ्लोर्स हैं, तो उसमें आपका बिल्टअप एरिया कितना है, उन फ्लोर्स पे बिल्टअप एरिया कितना है, कितना आपने बिल्टअप लिया है, यानी कि स्पेस कितना है उन फ्लोर्स पे। तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द फ्लोर। ठीक है, कितना स्पेस है, स्पेस ऑफ द फ्लोर, एरिया ऑफ द फ्लोर हो जाएगा। किसका रेशो होता है? टू द, अब कौन सी प्लॉट का मतलब जो नीचे बाउंड्री थी वहां पे उसका एरिया कितना है उससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, उससे डिवाइड करने पर क्या आता है? आपके पास FSI की वैल्यू आती है। ठीक है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द फ्लोर टू द एरिया ऑफ द प्लॉट, इसमें शो कर रखा है कि एरिया ऑफ द प्लॉट कितना है, कितने भी फ्लोर हो सकते हैं, उसका मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई किया इस तरीके से, बट इसके न्यूमेरिकल्स नहीं आता है। फ्लोर स्पेस इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ द फ्लोर टू द एरिया ऑफ द प्लॉट on which a building stands. In some sites, FSI is known as FAR. ठीक है, इतना सा डेफिनेशन आपके सिलेबस में है कि बस इसका डेफिनेशन पूछा जाता है कि फ्लोर स्पेस इंडेक्स क्या होता है, या FAR भी दे सकते हैं कि फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है। ओके, तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है फ्लोर स्पेस इंडेक्स, कारपेट एरिया और प्लिंथ एरिया। इन तीनों टॉपिक में से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर सकता है, पूछ सकता है। ग्लूकॉन डी बना के दे क्या? ग्लूकॉन डी बना के दे क्या? यस नफीस। मैम प्लिंथ एरिया दोबारा बता दो। प्लिंथ वाला, ओके। प्लिंथ एरिया क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया था, एक होता है प्लॉट एरिया यानी बाउंड्री तक का एरिया, एक होता है उसके अंदर कुछ बिल्टअप एरिया जिस एरिया में हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो वो जो पूरा एरिया जो कवर करता है ना, वॉल्स के साथ जो कवर कर रहे हैं, जहाँ पे हमने पूरा कंस्ट्रक्शन किया है वॉल्स का, रूम का, उस पूरे एरिया को ही या उस पूरे बिल्टअप एरिया को ही क्या बोला जाता है? प्लिंथ एरिया। ठीक है, प्लिंथ एरिया जहाँ जहाँ पे फ्लोर लगा हुआ है। ठीक है, फ्लोर का मतलब क्या होता है? आपकी जब फ्लोरिंग की जाती है, ठीक है, फाउंडेशन बनाते हैं, उसके ऊपर फ्लोर बना रहे हैं ना, तो पूरा फ्लोर, उन फ्लोर के ऊपर आपने वॉल्स को भी बनाया है और फ्लोर भी बनाया है। ठीक है, कारपेट एरिया भी बनाया है, तो कारपेट एरिया प्लस वॉल्स को इंक्लूड किया जाता है, तो वो पूरा कवर होके एक साथ क्या हो जाएगा? प्लिंथ एरिया हो जाएगा। ओके, यस यस मैम, समझ में आ गया। ओके, ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक में?
यस प्रिंस। मैम अगर कोई आदमी का अपने पड़ोसी के साथ कॉमन वॉल है तो उसमें सेटबैक एरिया या फिर प्लॉट एरिया कैसे निकालेंगे? प्लॉट एरिया कैसे निकालेंगे? उस वॉल का हाफ लिया जाता है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, विंडोज भी ऐड की जाती है, तो उस विंडो को है ना एक्सक्लूड कर दिया जाता है, माइनस किया जाता है। कभी कभी एक ही वॉल होती है, तो उस वॉल का हाफ लेंगे। हाफ वॉल तो किसके पास जाएगी? पड़ोसी के पास, और हाफ वॉल का एरिया आपके पास आएगा, आधा आधा लगेगा। ठीक है, ठीक है प्रिंस, समझ में आ गया? यस मैम। ओके ओके, ठीक है। और कोई किसी को प्रॉब्लम? यस नफीस। मैम FAR दोबारा बता देना एक बार। FAR क्या होता है? FAR, ओके, FAR का मतलब होता है फ्लोर स्पेस इंडेक्स। ठीक है, FAR का मतलब है फ्लोर एरिया रेशो या फ्लोर स्पेस इंडेक्स बोला जाता है। देखो, ये एक रेशो होता है फ्लोर स्पेस या फ्लोर स्पेस कवर्ड इन ऑल द फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ द प्लॉट। ठीक है, यानी कि जितने भी फ्लोर्स हैं उनका स्पेस, या जितने भी फ्लोर्स है जिसपे कि एक फ्लोर पे कितना बिल्टअप एरिया लगा है, कितना कंस्ट्रक्शन हुआ है ना, कितने एरिया पे, वो वाला एरिया अपॉन, और प्लॉट का कितना एरिया है। प्लॉट का एरिया जो आप स्टार्टिंग में प्लॉट का एरिया मेजर करते हो ना, ठीक है, कितना प्लॉट आपको मिला है कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उस एरिया को बोला जाता है, उस रेशो को बोला जाता है FSI। ठीक है, फ्लोर स्पेस कवर्ड इन द फ्लोर और एरिया ऑफ द प्लॉट। ओके, ये हो जाता है। FSI वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और टाइप्स ऑफ बिल्डिंग के, अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग बिल्डिंग्स के लिए अलग अलग तरीके से FSI की वैल्यू हो सकती है। जैसे कि रेजिडेंशियल के अलग होती है, बिजनेस के लिए अलग होती है, तो इंस्टीट्यूशनल के लिए। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपका प्लॉट कितना है, एरिया ऑफ द प्लॉट कितना है। ठीक है, ये कंप्लीट होता है टॉपिक आज के। और किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, किसी ने पूछा था लास्ट क्लास में कि सॉ मिल्स क्या होती है। सॉ मिल्स का मतलब क्या होता है? सॉ मिल्स का मतलब होता है जहाँ पे जो वुडन लॉग्स कटते हैं, ठीक है, जैसे लकड़ियां जहाँ पे कटती है, जिस भी इंडस्ट्री में, ठीक है, वो इंडस्ट्री बिल्डिंग में इंक्लूडेड है, तो जिस भी इंडस्ट्री में लकड़ियां कटती है और उनका काम में लिया जाता है, उनको उनको सॉ मिल्स बोला जाता है। ठीक है, और पैरापेट वॉल मैंने आपको आज समझा ही दिया है कि पैरापेट वॉल क्या होता है। पैरापेट वॉल जो एक्सटेंशन होती है किसी भी वॉल की, जैसे आपकी छत पे जो एक्सटेंशन वॉल्स होती है ना, जिसकी वजह से क्यों बनाई जाती है, ताकि बच्चे गिर ना पाए छत के ऊपर से, टेरेस के ऊपर से, तो उसको एक्सटेंशन वॉल को ही पैरापेट वॉल बोला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स से कवर हो गए। नेक्स्ट हम, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कल रिवीजन क्लास हो सकती है इस चैप्टर की। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कल पूछ सकते हैं, तो अदरवाइज हम आज यहीं। यस मयंक। मैम वो कल मैंने पूछा था मैम, मार्टिन साइट का मतलब, मैम आपने मार्टिन साइट का मतलब बताया नहीं मैम। ओके, मार्टिन साइट का आप स्पेलिंग बोलो एक बार। मार्टिन साइट स्ट्रक्चर ना, यस मैम। मार्टिन साइट एक स्ट्रक्चर होती है जो कि स्टील की बनी हुई होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड स्ट्रक्चर होती है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जिसपे कि क्या हो सकता है, जो स्टील के स्ट्रक्चर है तो डिफॉर्मेशन भी ऑफकोर्स हो गई, टेंसाइल फोर्स को रेजिस्ट कर सकती है, डिफॉर्मेशन भी इस पे पॉसिबल होता है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है मार्टिन साइट बिल्डिंग। ओके, यस मोहम्मद साकिब। प्लिंथ एरिया मैम और बिल्डअप एरिया तो सेम होगा। हाँ हाँ, प्लेन्थ एरिया और बिल्टअप एरिया सेम होता है। ठीक है, यस।
ठीक है, कोई और किसी को प्रॉब्लम, कुछ क्वेरी किसी की? यस पंकज। पंकज आपको कुछ पूछना है? पंकज आपके नेटवर्क सही नहीं आ रहे हैं, आई थिंक वहां पे आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी। पंकज अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप ठीक है ग्रुप पे पूछ लेना, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, ये प्रॉब्लम थी जो कुछ सॉल्व हो गई, अगर और भी प्रॉब्लम है तो हम कल की क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, कल इसका रिवीजन कर लेंगे इस चैप्टर का एक बार। अभी हम यहीं पे क्लास लीव करते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। यस पुनीत। पुनीत आपको कुछ पूछना है? मैम मयंक का माइक अनम्यूट कर दो। ओके, यस मयंक। मैम ट्रांजिट शेड्स मतलब क्या होता है मैम? ट्रांजिट शेड का मतलब होता है जहाँ पे ऐसा जगह, जैसे मैंने टर्मिनल से एग्जांपल दिया था ना, तो ऐसा एरिया जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स को ठीक किया जाता है, उनको रखा जाता है। ठीक है, उनके इंस्ट्रूमेंट वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उस एरिया को या उस शेड को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिट एरिया बोलते हैं। ओके मैम एक लास्ट ट्रांजिट क्वेरी शेड हो रहा है बोलते मैम, वो कल पूछा था ना मैम, परलाइट मतलब PEARLIT, परलाइट मतलब क्या होता है? PEAR LITE, परलाइट। ये कुछ है ना, कास्ट आयरन और स्टील की बनी हुई एक लेयर होती है। ठीक है, ये वॉल्स बोल सकते हैं, लेयर्स बनी हुई होती है, इसको पैरालाइट बोला जाता है। तो इनका यूजेस स्ट्रक्चर होते हैं। हाँ, इनका यूजेस कहाँ पे आते हैं? ये एक सीमेंट, जैसे कि दो स्ट्रक्चर में ही यूज आता है, किसी भी स्ट्रक्चर में आप इसको यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे दो लेयर्स यूज की जाती है। जैसे कि एक एक लेयर की बिल्डिंग भी बनाई जाती है। कभी कभी क्या होता है, सीमेंट और स्टील को ऐड कर दिया जाता है, 2 लेयर्स की बिल्डिंग। ठीक है, इसको बनाने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी हो और डक्टाइल भी हो, इस वजह से। अच्छा, तो मैम ये डक्टाइल और मेबिलिटी में क्या फर्क है फिर? डक्टाइल का मतलब मैंने आपको बताया था। डक्टाइल मतलब क्या हो सकता है? जिसको जो डक्टिंग हो, जिसमें मोड़ सके, तोड़ सके इसको। ठीक है, उसको डक्टाइल बोला जाता है। मेलिएबल कितना पिघल सकता है वो, उसको कितना चेंज कर सकते हैं उस शेप को, उसको बोला जाता है मेलिएबल। तो मैम वो डक्टिल तो शायद वो होती थी जिसको भाई बीटन कर करके प्लेन शीट, कितनी पतली शीट बना सकते हैं। हाँ, कितना ही पतली शीट बना सकते हैं, वो डिफॉर्म होके थोड़ा चेंज हो सकता है। ठीक है, उसको डक्टाइल बोलेंगे। हाँ, और मेलेबल शायद वो था जिससे लंबी, कितनी लंबी वायर खींचते। नहीं, मेलिएबल का मतलब है कि आप उसमें प्रेशर लगा के उसको हिट करके उसकी शेप चेंज कर दोगे। ठीक है, उसको मेलिएबल बोलते हैं। डक्टाइल का मतलब होता है कि उसको तार की तरह खींच के ना उसको लंबा बना सकते हैं। ठीक है, ओके ओके, आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।